What's the most easiest thing to do in the world? कैमरा खोलना और फिर अपने सामने रख के बोलना. मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, लोगों को जवाब देने से बहुत बेहतर है. मेरे साथ जो हमेशा मसला आता रहा है ना, वो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक विद आंटीज़. अब ये औरतें होती हैं, हम इनसे कैसे बात करें. चलें ठीक है, जो हमारी एज के होते हैं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम अपने उनसे बात कर लेते हैं. अगर कोई हमसे लड़ रहा है हम उनको जवाब भी दे देते हैं लॉजिक से, रीज़न से, या रूड हो या कुछ भी. लेकिन हम इन औरतों से कैसे बात करें, मेरा हमेशा से यही मसला आया है. आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू दैम, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक नहीं होती, उनके पास कोई तमीज़ भी नहीं होती, और उनके पास लाइसेंस होता है कि वह किसी को भी कुछ भी कह देंगे. भाई बड़ी है ना, वो समझदार हैं, अब वो मैरिड हैं, वो बच्चों वाली हैं, तो उनके पास सारा हक़ है कि वो किसी को भी इंसल्ट कर दें. मेरा ये मसला है कि मैं उनको जवाब भी नहीं दे सकती. अब रिसेंटली मेरे साथ यही वाक़या हुआ है. मेरी सिस्टर की शादी थी, और शादी में औरत मुझे बातें सुनाई और मैं सुनती रही, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा मेरे जवाब देती थी मेरी जगह पे. अब वो दुल्हन बनी बैठी थी, उसको वो भी अच्छी ना लगती जवाब देती हुई, और मैं खुद जवाब नहीं दे सकती. सुनती रही मैं, बस सुन लिया. अब मैं उसे क्या जवाब देती. वो मुझे कह रही थी कि इसका दिमाग ख़राब हो गया. अब मैं अभी तक यही सोच रही हूँ, महीना होने वाला है, कि अब वो मुझे कह रही है कि मेरा दिमाग ख़राब है, उसका क्या जवाब बनता था, मैं उसे क्या कहती. अब हम उसे जितना तमीज़ से बात भी कर लेना तो उन पर असर नहीं पड़ता. उनको फिर उसी तरह का जवाब देना चाहिए जिस तरह का वो हमसे बात कर रहे थे. बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से, जो कि हमसे नहीं होती, जो कि मुझसे तो नहीं होती. खैर उसकी बात मैंने सुन ली, लेकिन अब मैंने सोचा कि कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है. कैमरा खोलें और सीधा बैठ जाएं और आप लोग दुनिया तक अपनी बात पहुंचाएं. और आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हमें से किसी को भी नहीं पता कि कौन कहाँ तक ज़िंदा रहना है. कल परसों तो हम मर जाएंगे, कल परसों नेक्स्ट ईयर, कुछ साल बाद. अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आई एम गोना बी हियर फॉर एवर. मेरा ये अकाउंट है तो उसमें मेरा ये वीडियो होगी. आई मीन समवन कैन सी मी, कोई तो होगा ऐसा व्यूअर, समबडी हु वांट्स टू सी मी. किसी को तो याद होगा कि मैं ज़िंदा थी. मैं हमेशा डायरी भी इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आई फियर ऑब्लिवियन सो मच. मुझे पता है कि हमसे पहले बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और वो चले गए, उनका नाम निशान तक नहीं है. एंड सेम इज़ गोना हैपन विद मी. I don't want to be forgotten forever. I want to be remembered. I want people to know that I existed and I think this way and I did few things and I lived that way. इसलिए मैं हमेशा डायरी लिखती हूँ, और मैंने कभी भी डायरी का कोई पेज फाड़ा नहीं है. जैसे लोग कहते हैं ना कि उनको स्ट्रेस हो रहा होता है तो वो पेज वगैरह लिख लेते हैं, लेकिन लिखने के बाद वो कहते हैं हम उसको फाड़ वगैरह लेते हैं ताकि कोई और ना पढ़ ले. मैंने कभी भी, मैं लिखती हूँ लेकिन मैंने कभी फाड़ा नहीं है. The first thing is that I'm not ashamed of anything that I have told my diary because it's personal thing. जो पढ़ रहा है that person should be ashamed of breaching someone's privacy. तो राइटर्स हैं पुराने ज़माने के, कभी कभी ऐसा होता है. मेरे ख्याल से एमिली ब्रॉन्टी थी. When she died, after her death, her works were published. उनकी फ्रेंड ने मेरे ख्याल से पब्लिश की थी. Someone published her works. उनकी डायरीज थी, उनके ऊपर पोएम्स वगैरह लिखी हुई थी. So you know, I think the same sometimes. क्या पता कि मेरे मरने के बाद भी कुछ चीज़ें मेरी पब्लिश हो जाएं. क्या पता मैं अपनी डायरी ही पब्लिश कर दूं. कुछ लोग कह के जाते हैं कि अगर हम मर गए हैं तो फिर हमारी डायरी पब्लिश कर दी जाए. इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए होता है. मरने के बाद आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, नथिंग. आपको दुआएं चाहिए या फिर कुरान पाक या आपके पीछे पड़ता रहे, ऐसी चीज़ें कवर में ऐसी चीज़ें चाहिए. लेकिन ऐसी चीज़ें तो नहीं चाहिए ना. आपको फेम तब नहीं चाहिए होता. लेकिन आप फिर क्यों करते हैं, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको याद रखा जाए, ताकि लोग जानें कि दैट पर्सन फेल्ट दैट थिंग, कि उसके साथ ये हुआ, उसने ये कुछ महसूस किया, उन्होंने ये सोचा. इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? क्या सिर्फ मैं हूँ जो ऐसा सोचती हूँ? इसलिए अब मेरे 2 फेवरेट काम है. एक तो मैंने डायरी लिखनी होती है तो मैं कई सालों से लिख ही रही हूँ. एंड सम पीपल आर रियली इंटरेस्टेड कि मैं उसमें क्या लिखता हूँ. अक्सर कभी कभी देख रहे होते हैं. एंड इसका क्या सोल्यूशन है? आप डायरी हमेशा अपने पास ही रखें. मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, और दूसरा कोई मेरी डायरी नहीं खोलता. और अगर कोई खोल भी ले तो मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ. आप लोग भी इंग्लिश में लिखा करें, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती कम से कम वो तो नहीं पढ़ सकेंगे ना. और दूसरा, जो चीज़ें बहुत प्राइवेट होती हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, आप क्या करें, उनको लिख के, मेरे पास डायरी उस रूम में है और मैं दिखाती, मैं ले आती हूँ, उसको कवर कर दें. मैंने जैसे ये बुक है ना,
جیسے یہ بک ہے نا, اب یہ ڈائری ہے, لیٹس سپوز, سوری, اب یہ ہے, اس کا یہ والا پورشن ہے, یہ بہت پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو میں نے لکھا ہے سپوز, اس کو میں نے کیا کہ میں نے ٹیپ میں چڑھا دی ہیں, یہاں سے ٹیپ لگا دی, یہاں سے بھی ٹیپ لگا دی, یہاں سے بھی ٹیپ لگا دی. اب جو ہی وہ ڈائری کھلتی ہے نا تو وہ جگہ پوری بند ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ ٹیپ لگی ہوئی, پوری کی پوری ٹیپ لگی ہوئی ہے, وہ کورڈ ہے, وہ کوئی بھی اوپن نہیں کر رہا. اب کوئی ڈیٹ انسان ہی ہوگا جو اس کو کھولے گا اور پھر ٹیپ اکھاڑے گا, تب تک مجھے پتہ چل جائے گا کون کھول رہا ہے. اس لیے اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوا کریں. اگر آپ ڈائری لکھ رہے ہیں تو کوئی آپ کی پڑھ لے گا اور کسی کو پتہ چل جائے گا آپ کے بارے میں. few things are meant to be personal. ہر چیز شیئر نہیں کی جاتی, اور you are not answerable for anything that is so personal to you. اس سے ریلیکس ہو کے ڈائری لکھا کریں. اور دوسرا میرا فیوریٹ کام کون سا تھا؟ ویڈیو پوسٹ کرنا, ویڈیو بنانا اور پوسٹ کرنا. letting the world know that what you think that you exist, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کی یہ سوچ ہے. بہت سارے لوگ جن کا میرے والا مسئلہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتے. I am confident I can speak, but there are certain contexts in which I can't speak. One that I mentioned earlier, آنٹیوں والا, ایسے اور بہت سے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ کیمرہ کھولیں اینڈ دین ٹاک ٹو دا ورلڈ, کیونکہ اس معاملے میں آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ کو جواب دے. کیمرہ از نیور گونا رسپونڈ ٹو یو. اور کچھ لوگ کامنٹس کرتے ہیں, آپ کامنٹس میں آپ کو نیگیٹیوٹی مل سکتی ہے, آپ مائنڈ نہ کریں, ڈیلیٹ کر دیں کامنٹ فوراً سے. اور یہ بہت آسان ہے, میرے لیے تو بہت آسان ہے. I hate that auntie who yelled at me at my sister's wedding.